आओ माता बैठो। अरे लड़ो ना, मारपीट चाहे कर लो, लड़ो ना मारपीट कर लो। इधर आओ। कहां से आई भैया? बवाना से। पहली बार? क्या नाम है? किसी को अपना विषय बताया तो नहीं? किसी ने पूछा तो नहीं? तो मैं मधु नाम से भी जानता हूं। तुम्हारे दो नाम हैं? रामचंद्र भगवान की। बोलो क्या क्या समाधान आप पाना चाहती? जी ठीक है, बेटा के बारे में बता देंगे। घर में तुम्हें क्या कहते हैं? और दूसरा नाम क्या है? कागज में क्या लिखा है? पढ़िए। कौशल्या चालू नाम मधु आपका कागजों पर लिखा। स्वास्थ्य बेटे का ठीक नहीं रहता, परिवार में उठापटक बनाता, बुद्धि विचित्र रहती, गलत संगत में फंसा हुआ है, उल्टी बुद्धि हो जाती है, विचित्र हो जाता है, हठीला हो जाता है। बड़े वाले बालक पर कृपा होगी, स्वास्थ्य पूर्णतया ठीक होगा, स्वयं के भी घुटने ठीक होंगे। तंत्र मंत्र का कारण नहीं है, लेकिन मकान पर ऊपरी शक्तियों का, गंदी शक्तियों का वास है, जिसके लिए सुंदर कांड का पाठ करवा देवे, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, बालाजी जैसे मेरी सुनी सबकी सुनना, बागेश्वर धाम की जय, सच्ची सरकार की जय। बालाजी मैं तो पागल नहीं पागल नहीं होने। हाँ है कहाँ बेटा? बेटा भी हॉस्पिटल में। हाँ गंभीर हालत है, बहुत परेशान कर देता है। हाँ मिली नहीं आज तक? चारों बच्चों को लेके गई। अरे राम राम, चारों बच्चों को लेके गई? हमने उसके बारे में पूरा डिटेल भी निकलवाया है। जो गंदी शक्ति है वो घर पर ही है, नकारात्मक शक्ति है वो घर की निवास की ही है। उसके ब्रेन को पकड़ा गया है, बच्चे के ब्रेन को पकड़ा है। ब्रेन को जकड़ लेने के कारण आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हाइपर बहुत ज्यादा हो जाता है, और अपनी बुद्धि उसकी खुद की कई बार नहीं चलती है, स्वयं की बुद्धि से नहीं चलता है, और विक्षिप्त, मानसिक विक्षिप्त डॉक्टरी भाषा में पूर्णतया दिखाई देता है। उसके लिए एक उपाय है मंत्र चिकित्सा का, हम वो कर देंगे, बालाजी दया करेंगे। देवी माता का भी हमने एक मंत्र लिखा है, स्क्रीन पर भी हम पर्चा दिखा देते हैं। नियम पालन आप शुरू करो, पेशी शुरू करो, बालक को धाम पर लेकर के आइयो, उसकी मानसिक स्थिति में भी आराम लगेगा, आपके घुटनों व शरीर पीड़ा में भी आराम लगेगा। वह यह गंदी शक्ति का जो निवास है वो सुंदर कंठ के पाठ से अथवा अखंड रामचरितमानस के पाठ से ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। ठीक हो जाए, तुम्हारे भूत ऊत भग जाए माता। वैसे तुम्हें भूत लगने नहीं आ, तुम्हें तो भूत ना लग जाओ। मजाक कर रहे हैं भैया, खुश रहो, जय हो। बालक लेता आइयो, जब आइयो धाम पे पेशी में, अब पर्चा बन गो, 21 बार तुम धाम पे मिल पाओ, सुंदरकांड को पाठ करवा दियो, इसी पर्चा के आधार पे उसे लेता आइयो। थोड़ा इंतजार भर करवे पड़े, हम उसे झाड़ा लगा दे भी, भभूति दे दे भी, बालाजी ने चाहो तो अनकंट्रोल जो रहता है वो कंट्रोल हो जाएगा। आशीर्वाद खिसको माता। कहां से आई? ठीक है, बिना माइक के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आओ। ये कौन है? और कोई नहीं आया? अच्छा अच्छा, अरे वाह, धाम के दर्शन करें। 1.5 साल पहले गई थी। अब पूरी पेशी का नियम करियो, नियम, पर्चा बने या ना बने उसको तो शुरू ही करना है, बिना पर्चा के भी काम हो जाते हैं। बहुत अच्छा है, अभी ना पकड़ियो, अब तो पर्चे ही बन गो।
बोलो क्या समाधान चाहते हो? पति वाला आया। जी, राम वो खाली क्यों करवा रहे? घर में हैरानी, धन की तंगी, परिवार में दिक्कत बहुत ज्यादा बन रही, पति का विषय लेकर के आई हैं, मदरापान भी करते हैं, बुद्धि बहुत विचित्र रहती है, कलेश बहुत मचाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। दुकान वाले विषय में धन जमा करना पड़ेगा तो सामंजस्य बनेगा, मुकदमा पक्ष में नहीं हो सकता है। हाँ, वो तो आपके पक्ष में हो ही नहीं सकता, क्योंकि लीगली आप सही नहीं। उसमें बुरा ना मानना, जो हमने तथ्य निकाला है, आप लीगली सही नहीं हो, कागज उनके ही पक्ष में है, आपने किराए के आधार पर अपने पक्ष को प्रस्तुत किया है, एकदम सही। तो दुकान वाले विषय को आपको भूल जाना चाहिए। आसपास में दूसरी किराए की मिलेगी, वो इसलिए नहीं मिल सकती कि उनको आपसे डर हो गया। हाँ, उनको ये डर हो गया है कि इन्हें किराए पे देंगे, पता लगे ये कल के, क्योंकि आपने कोर्ट में धर भी दिया उनको आपने। अब लेकिन कोर्ट में मुकदमा रखना भी तो गलत है लीगली तौर पे। अब वो उनके पक्ष में है, चूंकि नाम उनके, तो अब उनके यहां तो हो नहीं पाएगा किराए में। दूसरी मिल जाए, अच्छी मिल जाए, हाँ मार्केट में ही मिले। इसमें बंधन हुआ, हमने पूरा डिटेल निकाला, 2018 का डिटेल आया, कोई 2018 में आया, 2011-12 में तो ठीक थे, 2011-12 में आप ठीक थे, फिर धीरे धीरे मध्यम हुआ, फिर 2018 से सब चीजें ब्रेक हुई। हाँ पूरा, तो वो हमने निकाला है। तो वो बंधन का उपाय तो है पेशी शनिवार की, इसके लिए देंगे हम दुकान के लिए कवच, पति के लिए करेंगे विधि, विधि करेंगे हनुमान जी की। में से दारू से बड़ा कोई भूत होता नहीं है, मदरा ही अपने आप में एक अपनी विद्या है। तो हम फिर भी एक उपाय है, अनकंट्रोल हो जाते हैं। पहला तंत्र हुआ है 2012 में बंधन का, बिजनेस के लिए कार्य बंधन का पहला प्रयोग हुआ है 2012 में, दूसरा हुआ 2018 में। जो 18 का तंत्र हुआ है वो बहुत गंदा हुआ है, इसी ने बर्बाद किया है। बर्बाद में आपके व्यापार को नुकसान किया है, व्यापार को बांध दिया है, परिवार की स्त्री इसमें सम्मिलित है, व्यापार बांधा गया था, विद्या अघोरी प्रयोग करवाई गई थी। अघोरी विद्या में जो प्रयोग हुआ था गंदी शक्ति थी, टोटका के साथ में किया गया था। इस कारण से लगभग 3,84,00,000 रुपए के कार्य में घाटा लगा, लौट करके नए काम प्राप्त नहीं हुए। यही है, इस डिटेल में कोई कमी, कोई संदेह? नहीं, उनका वैसा नहीं है, वो बातों से बहुत बोलती हैं, जलती हैं। हाँ, तुम्हारे पति की बहन, लेकिन कलेश ना मचवाइए माता। हाँ, हाँ, हमने नहीं बोला है भैया, ये टीवी पे काट देना, हमने नहीं बोला है। अरे माइक से निकल गया, अब निकल गया तो निकल गया, तुम खुद उससे जलती हो, जाओ। इसको कहते हैं गुरुजी का दिमाग। कुछ भी नहीं होगा, वो आप पे नहीं थोपेंगी, बाकी कुछ बुरा नहीं होगा, उनके द्वारा बुरा नहीं होगा, ननंद की हमारी गारंटी। व्यापार फिर से वापस होगा, व्यापार का पहले बंधन कट जाने दो, कवच हम देंगे। धाम का नियम करना है, 7 मंगलवार हो सके तो चोला चढ़वा देना है, एक लाल रंग की झंडी चढ़वाना है। ये पूरा नियम आप YouTube पे भी वापस सुन सकते हो। पेशी आप शुरू करो, जाओ, आज से ही आपके व्यापार पर कृपा हो जाए, आशीर्वाद है। अब खिसको नहीं, या पूरे खानदान को ठेका नहीं ले हम, हमको जल्दी है माता, खिसको। अगला नंबर।